हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कुछ इश्यूज़ थे जिस वजह से मैं आपको कंटिन्यू क्लास नहीं दे पा रही हूँ, बट आप लोग समझ सकते हो ना, कुछ इश्यूज़ हो गए, इस वजह से कंटिन्यू नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं जितना भी मुझे समय मिलता है मैं उसमें आप लोगों के सामने आने की पूरी कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने टेक्सटाइल कवरअप कर लिया है, लेकिन मुझे याद है कि मैंने लिनन नहीं पढ़ाया था उस समय जब मैं रेशे पढ़ा रही थी, तो लिनन हमारा छूटा था। तो आज की क्लास जो है वो हम लिनन को पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा टेक्सटाइल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक यूनिट उठा लेंगे, चाहे तो एक्सटेंशन एजुकेशन या सीडीपी फूड एंड न्यूट्रिशन और ये जो होम मैनेजमेंट है, इसमें से कोई किसी भी एक यूनिट को ले लेंगे और उसी से सारा का सारा सिलेबस हम लोग कवरअप करेंगे। फिलहाल आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग लिनन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग लिनन पढ़ेंगे। लिनन, अगर हम लोग लिनन की बात करें तो सबसे पहले तो लिनन का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? इसका जो एक रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम, ये क्या है लिनन का रासायनिक नाम? तो ये है इसका लिनम यूसीडेशियम। लिनम यूसीडेशियम है। और ये जो लिनन है तो ये है कैसा? तो ये आपका एक प्राकृतिक रेशा है। कैसा रेशा है? प्राकृतिक है, मतलब प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। और प्राकृतिक रेशों को हम लोगों ने कितने 3 कैटेगरी में बांटा था। तो प्राकृतिक में भी ये कैसा है? तो ये वानस्पतिक है, यानी कि इसकी प्राप्ति किससे हो रही है? वनस्पति से हो रही है। ये वानस्पतिक रेशा है और वानस्पतिक रेशा है तो किसी न किसी पौधे से इसकी प्राप्ति हो रही होगी। तो जिस पौधे से इसकी प्राप्ति हो रही है उस पौधे का नाम क्या है? उस पौधे का जो नाम है, ये पौधा है, ये कौन सा है? तो ये है फ्लैक्स। कौन सा पौधा है आपका? फ्लैक्स। तो फ्लैक्स नाम के पौधे से प्राप्ति हो रही है किसकी? लिनन की हो रही है। ये है कैसा रेशा? तो ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक में भी वानस्पतिक है और वानस्पतिक को भी हमने कई भागों में तोड़ा था, तने वाले, बीज वाले। तो ये कैसा रेशा है हमारा? तने वाला रेशा है। कौन? हमारा हो गया लिनन। रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो लिनम यूसीडेशियम हो गया। अब अगर इसके बारे में हम देखें कि ये जो है ये वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है। क्या है? वानस्पतिक जगत का, वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है। वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है। अगर हम लिनन की बात करें कि इसका जो इतिहास है ये कितने वर्ष पुराना है, अगर हम इसके इतिहास की बात करें, हर रेशे का कोई ना कोई इतिहास है कि उसकी खोज कब से हुई है। तो जो इसका इतिहास है ये 10,000 वर्ष पुराना है, यानी ये कपास से भी क्या है? पुराना है। इसकी खोज पहले हुई है, कपास से पहले 10,000 वर्ष पुराना है। और लिनन को, मिस्र को क्या कहा जाता है? तो मिस्र को लिनन की भूमि के नाम से जाना जाता है। लिनन की भूमि के नाम से, भूमि के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके फसल चक्र की बात करें कि जो लिनन का फसल चक्र होता है, अगर हम इसके फसल चक्र की बात करें तो इसका जो फसल चक्र होता है ये 7 वर्ष का होता है, जिसमें 6 वर्ष में क्या किया जाता है? भूमि को तैयार किया जाता है। भूमि को तैयार किया जाता है, तैयार। और 1 वर्ष में क्या होता है? तो उत्पादन होता है। इसका फसल चक्र कितने वर्ष का हो गया? तो ये 7 वर्ष का हो गया। 6 वर्ष में क्या की जाती है? इसकी जो मिट्टी होती है इसको तैयार किया जाता है, मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा बनाया जाता है। और 1 वर्ष में क्या किया जाता है? इसका उत्पादन होता है, यानी कि बुआई की जाती है। अब इतना लंबा समय ले रहा है ये हमारा जो लिनन है, तो ये कैसा हो गया? श्रम साध्य रेशा हो गया ना, इसमें मेहनत अधिक लग रही है। तो ये हमारा है कैसा? तो ये हमारा क्या है? श्रम साध्य रेशा है। श्रम साध्य रेशा है। ये कैसा रेशा है? तो ये श्रम साध्य है। और श्रम साध्य होने के साथ साथ इसको और क्या कहा जाता है? तो ये अद्भुत ठंडा रेशा है। कैसा रेशा है? इसको अद्भुत ठंडा है, शुद्ध व पवित्र रेशा है। ये शुद्ध व पवित्र रेशा है।
पवित्र रेशा है। और कैसा है? तो अद्भुत ठंडा रेशा है, अद्भुत ठंडा रेशा है, अद्भुत ठंडा रेशा है। और अद्भुत ठंडा ये शुद्ध व पवित्र है, इसलिए जो हमारी पौराणिक किताबें होती हैं उनको लपेटने के लिए किसमें कौन से कपड़े का प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका होता है लिनन, क्योंकि उसको पवित्र माना जाता है। और जितने भी हमारे पौराणिक ग्रंथ होते हैं उनको भी पवित्र माना जाता है, तो उनको जिसमें लपेटा जाता है वो कपड़ा कौन सा होता है? हमारा तो लिनन होता है। फिर यहाँ पर है अद्भुत ठंडा रेशा है। ठंडा रेशा है तो प्राचीन समय में जो सौ होते थे ना, मम्मी वगैरह या सौ, इनको क्या किया जाता था? लिनन के कपड़े में लपेटा जाता था। और लिनन का कपड़ा ठंडा होता था, इसलिए जो शव है वो जल्दी खराब नहीं होता था। आजकल क्या होता है, शव को खराब होने से बचाने के लिए बर्फ़ का यूज़ किया जाता है ना। प्राचीन समय में क्या था कि लिनन के कपड़े में शव को लपेटा जाता था। ये कपड़ा ठंडा होता है, इसलिए शव ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होता था। ये हो गया हमारा। और ये है क्या? तो एक ये ऐश्वर्य का प्रतीक है। कैसा प्रतीक है? ये एक ऐश्वर्य का प्रतीक है। ये रेशा हमारा ऐश्वर्य का प्रतीक भी है हमारा ये रेशा। इसलिए जो हमारे नेता लोग होते हैं ये कौन से कपड़े का कुर्ता पहनते हैं? तो ये लिनन के कपड़े का कुर्ता पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि ऐश्वर्य का, वैभव का प्रतीक होता है हमारा क्या? लिनन। इसलिए जो हमारे नेता लोग होते हैं वो क्या करते हैं? लिनन के कपड़े का ही कुर्ता पहनते हैं। पवित्रता का सूचक हो गया, शांति का सूचक हो गया, ऐश्वर्य का तो ही है, साथ में वैभव का हो गया, शांति का सूचक हो गया, शांति का सूचक, साथ ही साथ क्या हो गया? वैभव का सूचक हो गया, वैभव का सूचक हो गया, वैभव का सूचक। इतने सारे गुण हमारे किस में पाए जा रहे हैं? लिनन में पाए जा रहे हैं। मिस्र को क्या कहा जा रहा है? तो लिनन की भूमि कहा जाता है। और इसका जो इतिहास है ये कितने वर्ष पुराना है? तो 10,000 वर्ष पुराना है। यानी कि ये कपास से भी हमारा क्या है? प्राचीन रेशा है। और ये प्राचीन कला है हमारी, कौन सी? लिनन जो है ये प्राचीन है। अगर हम लोग बात करें कि जो लिनन का उत्पादन किया जाता है, लिनन का उत्पादन दो पर्पज से किया जाता है, दो इसके उद्देश्य होते हैं। लिनन का उत्पादन किन किन उद्देश्यों से किया जाता है? इसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला क्या होता है? रेशा प्राप्त करने के लिए, रेशा प्राप्त करने के लिए। और दूसरा क्या है? बीज प्राप्त करने के लिए, बीज प्राप्त करने के लिए, बीज प्राप्त करने के लिए। अब जो रेशा प्राप्त करने के लिए होते हैं इसमें क्या होते हैं? दो टाइप के इसके पौधे होते हैं। कौन कौन से? एक तो सफ़ेद फूल वाला होता है और दूसरा कौन सा होता है? नीले फूल वाला। इसमें कौन कौन से होते हैं? तो दो होते हैं, एक सफ़ेद फूल वाला, एक सफ़ेद फूल होगा पौधे का, और दूसरा कैसा होगा? नीला फूल होगा, नीला फूल। जो ये नीला फूल है इससे उच्च गुणवत्ता वाला क्या मिलता है? लिनन मिलता है। और बीज प्राप्त से क्या क्या बनाया जाता है? वर्निश बना लिया जाता है, वर्निश। और क्या बनाया जाता है? वर्निश के साथ साथ आपका क्या बना लिया जाता है? तेल मिलता है। तेल हो गया, वर्निश हो गया, और तेल भी इससे मिलता है। आई होप आपको लिनन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। बंद कट गया।